हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आपको मजा आ रहा होगा 10 मिनट्स फिजिक्स में। तो पहला लेक्चर आपने पढ़ लिया। इसमें अगर आपको पसंद आया लेक्चर जरूर आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए, बिकॉज ये जो सीरीज है आप लोग के लिए चलाई गई है कि आप कभी भी उठते बैठते मूव करते ट्रैवल करते टाइम इसको कॉन्सेप्ट को, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन का अगला पार्ट लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो इस पार्ट 2 में जो रिलेटिव मोशन अभी हम 1D कर रहे हैं, पहले लेक्चर में बेस्ड 3 क्वेश्चंस में लेके आया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। 3 क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। देखो कैसे, जो फॉर्मूला, जो रिलेशन स्पीड में होती है, वेलोसिटी में होती है, वही एक्सेलरेशन में भी होती है। सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होंगे। जैसे ग्रेविटी में दो सेम डायरेक्शन में जी होता है तो नेट रिलेटिव 0 होता है। तो अब यहां पे हम लोग मूव करते हैं। यहां पे कह रहा है कि 2 गाड़ियां एक ही ट्रैक पे आ रही थी। ड्राइवर को रियलाइज हुआ कि दोनों टक्कर हो सकता है दोनों का, तो दोनों ने अपनी पूरी कैपेसिटी में ब्रेक लगाया। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस डी सो दैट दे विल नॉट कोलाइड। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। रिलेटिव मोशन कर लो। एक को मान लो ये 2 है, ये 1 है। 2 को फॉर एग्जांपल मैं रेस्ट कर दे रहा हूं रिलेटिवली, तो जो 2 की स्पीड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 में मिल जाएगी। अब इधर था तो ऑपोजिट 1 के इधर हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड इतना। वैसे भी तुम पढ़े हो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव ऐड हो जाता है। इसका एक्सेलरेशन था राइट, अब ये लेफ्ट हो जाएगा, यानी नेट रिटार्डेशन कंबाइंड इफेक्ट इतना आ जाएगा। अब मान लो मिनिमम डिस्टेंस इतना है, कोलिजन से बचने के लिए जब ये यहां पहुंचे तो इसकी रिलेटिव स्पीड फाइनल 0 हो जाए। ये शुरू में इनिशियल रिलेटिव स्पीड है। तो सिंस v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v रिलेटिव कर देता हूं मैं, रिलेटिव डिस्टेंस सब कुछ रिलेटिव ले लो। v0 u रिलेटिव है v1 प्लस v2, रिटार्डेशन है a1 प्लस a2, और ये d मिनिमम। तो d मिनिमम इज इक्वल टू v1 प्लस v2 होल स्क्वायर अपॉन 2 a1 प्लस a2, यानी d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू d मिनिमम। अब ऐसे नहीं कर सकते ये गया रुका और ये आया रुका, नो। कई बार ऐसा आप लोग ऐसे कर लोगे, ये रुक के वेट करेगा कि वो आए रुके। कॉन्सेप्ट कहता है एक रुका और ये नहीं रुक रहा है तो बैक गियर में पीछे आ गया। ये बैक गियर ही तो है। कार में ऐसा नहीं होता, कार में ब्रेक लगाने पर रुका जाता है फिर पीछे आ जाता है एक्चुअल में, बट फिजिक्स में ये कहता है कि ये रुकेगा फिर पीछे आने लगेगा। कोई भी जो पहले रुकेगा वो पीछे जाने लगेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं ट्रेन में। दूसरा एग्जांपल, जो दूसरा एग्जांपल है बेटा, ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। 2 गाड़ियां जा रही हैं सेम स्पीड से, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सामने से गाड़ी आ रही है जो जिसकी स्पीड फिक्स है, वो दोनों गाड़ियों को 4 मिनट के इंटरवल में मिलती है। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है कि जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड कितनी है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, इनका आपस में रिलेटिव स्पीड 0 आपस में, लेकिन ये इन दोनों के अपोजिट आ रही है, तो इस कार की रिलेटिव स्पीड होगी देखो 30 प्लस v। ये आपको सोचना होगा, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी 30 प्लस v। अब 5 किलोमीटर में टाइम, अब देखो एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब सब रिलेटिव है। 5 किलोमीटर है, वेलोसिटी है 30 प्लस v, और ये 4 मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये हो जाएगा, ये 15 5 जा 75, 30 प्लस v, v इज 45 किलोमीटर पर आवर। देख लिया आपने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ट्रेन है, अलग अलग ट्रैक पे हैं। सेम ट्रैक पे मुझे ड्रॉ नहीं करना चाहिए, अलग अलग ट्रैक पे हैं। नीचे वाली 60 मीटर की है, ऊपर वाली 100 मीटर की है। ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 4 सेकंड में। दे आर क्रॉसिंग ईच अदर इन 4 सेकेंड्स। वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर वन, जो छोटी है,
is 3 times velocity of longer one, then find out velocity of each other. अब जरा देखो क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ। क्रॉस करने का मतलब हुआ एक यहां पे दोनों आए होंगे, यहां से शुरू हुआ टक्कर और ये यहां तक चला, यहां तक चला। बेसिकली क्रॉस करने के लिए उन्हें 100 मीटर प्लस 60 मीटर दोनों चलना पड़ेगा। तो कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा? 160 मीटर। अब तुम्हें पता है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। v2 इज 3v1 तो 4v1 आ गया ये। अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम सेकंड में है, सब कुछ सेकंड में ही है, टाइम सेकंड में 4, डिस्टेंस इज 160, डिस्टेंस 160 और ये 4v1। तो बेटा v1 इज इक्वल टू 160 अपॉन 16 इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड v2 इज 3v1 30 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। अब आप लोगों ने जो देखा क्वेश्चंस में, इसमें क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल से सिंप्लीफाई किया, ऑपोजिट में ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट हो गया। आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन लेके आया हूं, 2 तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। आपको पता है ग्रेविटी में जी नीचे होता है, चाहे 10 पार्टिकल ले लो सबका जी नीचे होगा। तो रिलेटिव जी क्या होगा? 0। तो ग्रेविटी में 2 पार्टिकल का आपस में अगर मोशन आपको स्टडी करना है तो फॉरगेट अबाउट जी, और जी एक्सेलरेशन ना होने से आपको पता है इक्वेशन कितना आसान हो जाता है। न्यूटन के तीनों इक्वेशन में आप a0 करके देखो। तो चलो पहला क्वेश्चन मैंने लिया, ये 4th क्वेश्चन एक्चुअली, ग्रेविटी का पहला। एक पार्टिकल को ड्रॉप किया और उसी लाइन में एक पार्टिकल को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये कहां और कब मिलेंगे, कोलाइड करेंगे? तो आपको पता है अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो सिर्फ ut लिख सकते हो, बिकॉज हाफ at स्क्वायर तो है ही नहीं, a है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट 20, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा बिकॉज ये इधर आएगा, ये इधर जा रहा है, तो 20 प्लस 0 20 इंटू t, 1 सेकेंड बाद ही ये कोलाइड कर जाएंगे, मिलेंगे। अब 1 सेकेंड में ऊपर वाला जितना नीचे आएगा 20 में से माइनस कर देना तो नीचे से पोजीशन मिल जाएगा। ऊपर वाला निकालना बिल्कुल आसान है, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में 1D में पढ़ा है। 1 सेकेंड में s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, यू है ही नहीं ऊपर वाले का, माइनस लिखते हैं वो कैंसिल हो जाएगा। हाफ g को 10 ले लिया, 1 यानी 5 मीटर। तो 5 मीटर ऊपर से एंड 15 मीटर नीचे से देखो लाइट। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर दिया मैंने, दोनों को स्पीड दे दी और आपको पता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है नहीं, तो बस फॉर्मूला ये 15 मीटर, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऐड हो जाएंगे, ये भी 1 सेकेंड, बट पोजीशन अलग अलग होगा बिकॉज ये चल रहा है इनिशियल स्पीड से। तो ऊपर वाले की पोजीशन निकाल लेते हैं। अब जब अलग से लेंगे तो अब हमें g भी लेना पड़ेगा। तो s1 होगा, माइनस में लिखते हैं हम लोग, माइनस ut, t1 है, माइनस हाफ g10 इंटू 1 स्क्वायर, माइनस हट जाएगा, 5 प्लस 5 10 मीटर, यानी 10 मीटर नीचे से और 5 मीटर ऊपर से 10 मीटर और 5 मीटर नीचे से, यहां पे ये कोलाइड करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 2 गाड़ियां जा रही थी एक ही ट्रैक पे, ये स्लो जा रही है, V1 तेज जा रही है। V1 को लगा, अरे यार तुम फोन पे बात करने लगे, एकाएक सामने दूसरी गाड़ी देखे आपने ब्रेक लगाई। इमेजिन करो तुम जा रहे हो, फोन पे बात किया, सामने वाले दिखा रहे हो तो सामने गाड़ी है और आपके बीच में डिस्टेंस कम बचा हुआ है, आपने बहुत तेजी से ब्रेक लगाई। अब डिस्टेंस इतना है तो कितना तेजी से ब्रेक लगाओगे कि कोलाइड ना हो। अब आपको पता है कि ऐसे कॉन्सेप्ट में हम लोग एक को रेस्ट कर देते हैं और इसकी स्पीड v2 यहां v1 पहुंच जाएगी, तो नेट होगा v2 माइनस v1 और एक्सेलरेशन पीछे है। तो सिंस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as सब रिलेटिव में है, तो यहां रिलेटिवली स्पीड इसकी पहुंच के 0 हो जाए। शुरू में इतनी है, रिलेटिव 0 हो जाए, v2 माइनस v1 होल स्क्वायर
माइनस 2a2 इंटू डी, तो a2 हो गया बेटा v2 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2d। फिर से कॉन्सेप्ट देख लो एक बार, ये नेट स्पीड v2 माइनस v1 बिकॉज ये बड़ा है और रिलेटिवली यहां 0 हो जाए, तो उसी तरह से एक्सप्रेशन निकाल सकते हो आप लोग। तो आई होप ये पूरा मेरा जो सेकंड पार्ट है खत्म हो गया, आपको पसंद आया होगा, आपने इसे सीखा होगा, सबसे बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच।